जब हम भू कानून की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारी सरकार ने भू कानून को पास तो कर दिया है, लेकिन क्या वो भू कानून वाकई में सशक्त है जिसकी हमें उत्तराखंड की जरूरत है? तो इसमें मेरे कुछ विपक्ष के साथी इससे पहले कह रहे थे कि उनमें 2 जिलों को क्यों छोड़ा, 11 जिलों में ही लागू किया। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो असल में भू कानून जिस पहाड़ को बचाने की, जिन जमीनों को बचाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की जिन जमीनों को बचाने की बात कर रहे हैं, असल में सबसे ज्यादा मार वही पहाड़ झेल रहा है। आप कहते हैं कि हम टूरिज्म को लाए हैं उत्तराखंड में, वो टूरिस्ट कहाँ जा रहे हैं? सौरभ जी, आप चेयर को। सॉरी मैम, मैं माफी चाहूंगा। मूल निवास भू कानून में मैं अपनी ही सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका खुद का कोई भू कानून नहीं है। हम समय समय पर हम इससे पहले जो हमारा जिस राज्य से हम अलग होकर बने हैं उत्तर प्रदेश, उसी का एक एक्ट है यूपी ZALR एक्ट 1950, उसी में संशोधन करके हम उस एक्ट को ही चला रहे हैं। और दूसरा एक्ट है कूजा एक्ट, जिसका नाम आपने सुना होगा, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट। हम समय समय पर इन्हीं में सुधार करके, इन्हीं में संशोधन करके, इन्हीं में कुछ लूप होल निकाल के हम उसे एक भू कानून के रूप में पेश कर रहे हैं। मेरा अपनी सरकार को ये सुझाव है कि उस एक्ट में जो आपने धारा 2 की व्यवस्था की है कि उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में भू कानून लागू होगा, लेकिन नगर निगम, नगर क्षेत्र और नगर पंचायतों में जो क्षेत्र आते हैं, जो उनकी सीमाओं के अंदर हैं, उनमें भू कानून लागू नहीं होगा। क्या हम ये नहीं देखते हैं कि पहाड़ में कितने नगर निगम क्षेत्र हैं, कितने नगर पंचायत हैं? आप उनमें क्यों इन पंचायतों को शामिल नहीं करते हैं? क्यों नगर निगम क्षेत्रों को आपने इनमें बाहर रखा हुआ है? मेरा अपनी सरकार को यही सुझाव है कि आप धारा 2 को जो लूप होल है उसे खत्म कीजिए। अंत में कुछ पंक्तियां हैं, इन्हीं को पेश करना चाहूंगा कि देवभूमि नाम है इसका, देवभूमि नाम है इसका, अपने पहाड़ों से तुम्हें परिचित कराऊं, कभी गढ़वाल तो कभी कुमाऊं ले जाऊं, चलो आओ तुम्हें मैं अपने पहाड़ बुलाऊं, गोपाल बाबू गोस्वामी और नेगीदा के गीत सुनाऊं, गोलू की भूमि और कत्यूरू के जागर के बारे में तुम्हें बताऊं, चलो आओ तुम्हें अपने पहाड़ घुमाऊं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और मेरे विपक्ष में बैठे हुए मेरे सभी ऊर्जावान साथियों, काफी ऊर्जा दिख रही है आप सभी के अंदर। और आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि सिल्वर जुबली मना रहे हैं उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर, तो क्या वाकई में हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि उत्तराखंड एक वर्तमान समय में सशक्त राज्य बन गया है? तो मेरे कुछ प्रश्न हैं सभी विधायकों से हैं। क्या हम बेरोजगारी की समस्या का हल निकाल सकते हैं? क्या हम पलायन को रोकने के लिए कोई नीति बना सकते हैं? क्या हम अपनी संस्कृति, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा के लिए काम करते हैं? तो यदि इन सभी प्रश्नों के जवाब आप सभी के अंदर हैं, तो आप एक युवा विधायक ही नहीं, आप इस राज्य का भविष्य ही नहीं, आप इस राज्य का वर्तमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधानसभा का अभी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, श्रीनगर विधानसभा, मैं उस विधानसभा के उत्तराखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। और मैं आपको 2 दिन पुरानी घटना बताता हूँ कि उत्तराखंड में जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है वो किस प्रकार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ही महाशिवरात्रि थी, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 छात्र जो यूपी बिहार के रहने वाले हैं, 2 तो सगे भाई थे, वो नशे में इतने धूत होकर अलकनंदा नदी में गए कि वो वहां डूबकर मर गए। तो क्या हम आज के जब हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनने जा रहा है, तो मैं अपनी ही सरकार से सवाल पूछता हूं, क्या हमने नशे को रोकने के लिए कोई काम किया? आप शब्द का प्रयोग बोला। जो वो छात्र पढ़ रहे थे वहां, वो उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी तक नहीं थे। क्या हमारी सरकार उनको मुआवजा देगी? मैं अपनी सरकार से प्रश्न पूछता हूं और मैं कारण बताता हूं। वो नदी में क्यों डूबे? डैम की वजह से अलकनंदा नदी का प्रभाव इतना नहीं है कि कोई वहां डूब सके। वो डूबे किस कारण? जिस कारण हमारी सरकार इन खनन माफियाओं को कोई रोक नहीं लगा रही है। वो बड़े बड़े प्रोग्राम मशीनों से करीबन 5-5 मीटर गड्ढा खोद रही है। उसी वजह से वहां पर दलदल भूमि
तो क्या हम सच में कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक सशक्त राज्य बनने जा रहा है? कि हमारी क्या अपेक्षा थी उत्तराखंड राज्य बनने से, जो हमारे पूर्वजों ने, आंदोलनकारियों ने सन 2000 में क्या सपने देखे थे, किन सपनों को लेकर ये उत्तराखंड बना? क्या उन प्रश्नों के जवाब हमारे पास हैं? यदि नहीं है तो हमें कोई अधिकार नहीं है इन मुद्दों पे बात करने का। यदि हमारे पास समाधान है इन सभी मुद्दों का, तो हम उत्तराखंड का भविष्य तय कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि हो, क्योंकि वो राज्य की हर योजना को ग्रामीण स्तर पर लागू करवाने का काम करती हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो या चाहे कोई अन्य काम हो। अगर गवर्नमेंट को कोई भी सर्वे कराना होता है तो सबसे पहले उन्हीं से करवाती है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक का निवासी हूँ, तो वहीं से रिलेटेड कुछ समस्या उठाता हूँ। जो मेरा दो मुख्य समस्याओं पे मैं विचार करूंगा। पहली समस्या है आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि हो, क्योंकि वो राज्य की हर योजना को ग्रामीण स्तर पर लागू करवाने का काम करती हैं, चाहे वो चुनाव का काम हो या चाहे कोई अन्य काम हो। अगर गवर्नमेंट को कोई भी सर्वे कराना होता है तो सबसे पहले उन्हीं से करवाती है। तो मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड विधानसभा से भी अनुरोध करूंगा कि उनके मानदेय पे वृद्धि की जाए। और दूसरा मेरा सवाल है कि मैं चमोली जिले के जो दूरस्थ क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बुग्याल है, सबसे बड़ा मीडो है अली एंड बेदली बुग्याल। मेरा ये प्रश्न है कि सरकार बुग्यालों के संरक्षण के लिए कोई कार्य क्यों नहीं कर रही है, जब हम दिन प्रतिदिन देखते हैं कि बुग्यालों में भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। बुग्याल इतने नाजुक होते हैं कि वहाँ कोई पेड़ नहीं होते हैं, तो वहाँ की मिट्टी को थामने का काम वहाँ की मिट्टी ही करती है, वहाँ की घास करती है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन बुग्यालों की ओर ध्यान दिया जाए। मैडम बस 10 सेकंड और लूंगा। कुछ पंक्तियां हैं कि अगर आज मेरी इस देहरादून में भी बैठे हुए बात ना सुनी गई, सरकार ने इस बात को ना सुना, तो कुछ पंक्तियां हैं कि सुना था बेहद सुनहरा है देहरादून, सुना था कि बेहद सुनहरा है देहरादून, समंदर सा खामोश गहरा है देहरादून, मगर एक माँ की सुध ना ले पाया, मगर एक माँ की सुध ना ले पाया, तो लगता है गूंगा और बहरा है देहरादून। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।